तो ये जो बीमारियां हैं ये मौसम के हिसाब से चल रही होती हैं। बरसात का मौसम है, पानी जो है वो जगह जगह खड़ा हो जाता है, वहाँ पे जो मच्छर है वो उसकी अफजाइश शुरू हो जाती है। उस अफजाइश के साथ साथ बीमारियाँ भी जो है वो प्रिवेल करती हैं और फिर लोगों में फैलना शुरू हो जाती हैं। और कुछ चीज़ों का जो वेक्टर है वो मच्छर ही होता है। अगर आप मच्छर को ख़त्म कर दें तो वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता। कुछ बीमारियाँ जो है वो हम इंसान से इंसानों को लगती हैं, जानवरों से भी इंसान को लगती हैं, इंसान से जानवरों को लगती हैं। जैसे एम पॉक्स की मैं बात करूँ कि वो ऐसी बीमारी है लगने वाली जो इंसानों से इंसान को भी लग सकती है, और खुदा न खास्ता अगर किसी जानवर में है तो अगर आपने उसको पैट किया, उसको हाथ फेरा, उसके साथ आपने इंटरमिंगल किए, मिले आप, तो आपको भी हो सकती है वो। तो उसमें क्या स्किन खराब हो जाती है या कुछ ऐसा होता है, या फिर उससे बुखार और ये सारी चीज़ें होती हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा रैशेज़ शुरू हो जाते हैं ना आपके जिस्म पे। आपको लगता है कि रैशेज़ हैं, वो रैशेज़ मिक्स करते हैं इस चीज़ से कि ये खुदा न खास्ता आपने कोई दवा खाई थी उससे एलर्जी हो गई, या खाने में कोई आपके मामूलात में ऐसी चीज़ आ गई, आपने बाहर खाना खा लिया, लोग समझते हैं कि जी मैंने वो खाया था, उसकी वजह से मुझे एलर्जी हो गई है। तो कभी भी इस तरह के कोई रैशेज़ हों अगर आपके जिस्म पे खुदा न खास्ता आजकल के दौर में, तो उसको फ़ौरन कॉशियसली देखा जाए, उसको बिल्कुल भी सरफ नज़र ना किया जाए। फ़ौरन जाके किसी अपने डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि जैसे ही आपको रैशेज़ शुरू होते हैं उसके बाद वो खुदा न खास्ता एम पॉक्स में कहीं आप लैंड ना करें, क्योंकि ब्लिस्टर, मोटे मोटे ब्लिस्टर बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, उसमें पानी या पीप भर जाता है और पूरे जिस्म में फिर वो फैल जाते हैं और फिर वो दूसरे को लग सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक घर में रह रहे हैं, अगर आप जो है क्वारंटाइन नहीं हुए, अगर आपने अपने आप को अलहदा नहीं किया, तो आपने अगर आइसोलेट होना जी बिल्कुल आइसोलेट होना पड़ता है। खुदा न खास्ता आइसोलेट नहीं हुआ तो आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, कोई प्रेगनेंट लेडी हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी कैच करती हैं। तो इससे बेहतर है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो आप फ़ौरन कॉन्शियस हो जाएं और डॉक्टर को दिखाएं और अपने आप को किसी कमरे में जो है वो अलग से रखें और फिर कोई चीज़ें शेयर ना करें। अक्सर लोग तौलिया शेयर कर लेते हैं, बहुत एहतियात कीजिए। हाँ, ये क्योंकि जितनी भी ये दो तरह की बीमारियाँ होती हैं हमारे दिमाग, उसमें एक कंटीजियस होती है, एक नॉन कंटीजियस। कंटीजियस ही होती है लगने वाली, कि अगर मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ या आप मुझसे बात कर रही हैं या मैं किसी ऐसे मरीज़ से बात कर रहा हूँ, तो उसको सांस के ज़रिए भी वो पहुँच सकता है। और एम पॉक्स इसी वजह से इतना ख़तरनाक है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को है और वो किसी से गुफ्तगू कर रहा है, खड़े होकर बात कर रहा है, तो उसके सांस के ज़रिए भी पहुँच सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब अभी कोविड आया था तो मास्क का इस्तेमाल करवाते थे। तो अभी भी हम यही रिकमेंड करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में इस सीज़न में जो है जी हाँ बिल्कुल मास्क ज़रूरी है।